वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मेंटल हेल्थ पर है। मेंटल हेल्थ यूजली लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि फिजिकल इंजरी तो सबको नज़र आ जाती है कि अच्छा इसको ये तकलीफ़ है तो उसका ये इलाज बर वक्त होना चाहिए, उसको छुट्टी भी दे देते हैं, उससे हमदर्दी भी कर लेते हैं। लेकिन किसी के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों तो उसको लोग इग्नोर करते हैं और वो बढ़ते बढ़ते स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं होता बल्कि और भी बहुत सी अलामात होती हैं जिसमें शिज़ोफ्रेनिया, डिमेंशिया और भी बहुत तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो कि जब हम सुनते हैं तभी हमें पता चलता है वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। और इसके लिए ना सिर्फ हमें काउंसलिंग, थेरेपी, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, जैसे पहले ज़माने में एक टैबू था कि अगर हम साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें तो ये पागल ही है, यानी कि एक तो पहले ही तकलीफ़ में मुब्तला एक शख्स है उसको आपने पागल भी कह के सोशली आइसोलेट कर दिया तो वो क्यों नहीं फिर सुसाइड की तरफ जाएगा। तो ऐसे किसी को भी आप जो है आइसोलेट ना करें और उनको हेल्प प्रोवाइड करें, उनको थेरेपी दें, काउंसलिंग दें और उनको एक माशरे में अच्छा मुफीद शख्स होने के लिए उसको हेल्प करें। बिल्कुल। डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप देखें कि आज के दौर में हर बंदा इसको काम का प्रेशर, जहनी दबाव या फिर रोज़मर्रा का स्ट्रेस समझता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जब इस पे फोकस ना किया जाए तो ये डिप्रेशन और परमानेंट एंजाइटी की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि अफशीन ने कहा कि आजकल कोई बात करता है कि मेरा साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट है तो लोग समझते हैं कि शायद ये कोई पागल है या किसी तरह की पागलपन की बीमारी में मुब्तला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए आप जहाँ पर गलत ट्रैक पे हैं, आप मेंटल हेल्थ को लेकर जहाँ पर जो है वो प्रोटेक्टिव नहीं है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करता है। साइकोलॉजिस्ट का सिर्फ पागलपन को ट्रीट करने के अलावा और बहुत से जो है वो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। तो इसी पे हमारे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। अनम अली हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग आजकल साइकेट्रिस्ट को सबसे पहले, जैसे कि हम दोनों ने अपनी इंट्रो में बताया कि साइकेट्रिस्ट को समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागलपन में या फिर दिमागी इश्यूज हों, कोई मेंटल इम्बैलेंस हो तो सिर्फ उस टाइम पे जाना चाहिए। हाँ। लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट और किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं रोज़मर्रा के स्ट्रेस में और डिप्रेशन की तरफ जाते हुए रूट में। दैट्स वेरी ट्रू। मुझे लगता है सबसे पहले ये बात जानने की बहुत ज़रूरत है कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है और एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है। देखें, टू बी ऑनेस्ट, हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, कोविड के बाद से हमने अपने रिसर्च डाटा में देखा कि लोगों को इतनी समझ पाकिस्तान में आना शुरू हुई कि भाई कोई जहनी मर्ज़ भी हो सकता है। लोगों को एक्चुअली ये पता चला क्योंकि जब वो घर में रहे तो उनको मालूम हुआ कि उनके जो अंदर के दबे हुए स्ट्रेस थे, डिप्रेशन था, वो ट्रिगर हुआ। उसके बाद से ये एक तरह की लहर उठी कि जी आपको पता चल गया कि जी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, एंड देयर आर थेरेपिस्ट ऑल्सो जो कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की तरह नहीं बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों और टूल से आपकी मदद करते हैं। जानने का और बताने का मकसद ये है कि लोगों को थोड़ी सी आगाही ये भी मैं देना चाहूँगी, और मैं ये कई बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर बता चुकी हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरीली इम्पॉर्टेंट कि आपको साइकियाट्रिक डॉक्टर ही डील करेंगे। समटाइम्स हमारे बिहेवियर्स में हमारे कुछ बचपन के ऐसे हालात और वाक़यात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसको बिहेवियरल थेरेपिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट बहुत खूबसूरती से डील कर सकता है। उसमें आपको अद्वियात की या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ऐसे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब सी लहर है, और जो ये सवाल आपने किया उसके बैकग्राउंड में मैंने इतनी तफसील इसलिए बताई कि अमूमी तौर पर लोगों को लगता है कि अगर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी शख्स को रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई शख्स अपने इमोशंस को शायद बहुत या तो रोक लेता है या जब शेयर करता है तो फिर शेयर ही करता चला जाता है, देयर इज़ नो बैलेंस। तो आम फहम अवाम जो है मशवरा ये देती है कि तुम जाके माहिर नफ्सियात को दिखाओ। माहिर नफ्सियात का काम जब शुरू होता है जब आपका काम दवा लेना है। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि डायरेक्टली अगर आपको डर भी है कि भाई मेरे ऊपर एक टैबू ना लगे कि मैं डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ, सबसे पहले आप बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास जाकर, काउंसलर के पास जाकर अपना मसला, कहते हैं एक विंडो होती है जब काउंसलर आपके साथ बैठा होता है, बैठी होती है, वो बिल्कुल एक न्यूट्रल शख्स है, ना वो आपको जज कर रहा है, ना वो आपके अच्छी बातों को जज कर रहा है, ना वो आपकी बुरी बातों को जज कर रहा है।
ही और शी इज़ द राइट वन जो आपको ये बता सकता है कि आया आप सिर्फ थेरेपी के थ्रू ही ठीक हो जाएंगे या आपको फर्दर दवाई की भी ज़रूरत है और थेरेपी की भी ज़रूरत है। सो मुख्तसरन मैं तो ये बताऊं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और मुझे ऐसा लगता है, इफ़ यू आस्क मी, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जगह जगह जहाँ भी मेरे वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर एक शख्स को, चाहे वो थेरेपिस्ट ही क्यों ना हो, पूरा एक दफ़ा कोर्स ज़रूर कर लेना चाहिए और एक दफ़ा जाके थेरेपिस्ट से बैठ के सिर्फ बात ज़रूर करनी चाहिए और एक छोटी सी अमाउंट रख लें अपनी सेविंग्स में कि आपको ज़रूरी हो। बहुत बार लोग जो हैं वो पूछते हैं कि जी जब आप किसी नई जगह काम करने जा रहे हैं, आप किसी रिश्ते में जुड़ना चाह रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स बनते बनते ख़राब हो जाते हैं, आपकी बच्चों के साथ नहीं बनती है, आप काम पर झुंझला रहे हैं, ये वो सारे रीजंस हैं कि अगर आप एक छोटा सा थेरेपी का, काउंसलिंग का कोर्स कर लें, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। उसकी वजह ये है कि और कुछ हो या ना हो, लेकिन दीज आर द पीपल जो कि आपको आपसे मिलवा देंगे। अच्छा, आपने बताया कि कोर्स करने की हाँ जी, आपने बात की, तो आप कौन सा कोर्स रेकमेंड करी है इसमें? इज इट ये कोर्स सबके लिए हाँ, है और या फिर उनके नेचर ऑफ देयर प्रॉब्लम? बिल्कुल ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। उसकी वजह ये है कि मैं खुद बजाते खुद एक काउंसलर होने के नाते मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एंड स्पेशली जो हमारे मेल्स होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, दे यू नो उनकी शख्सियत में, या हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी पूछें, औरत के मुकाबले मर्द के अंदर एक नेचुरली ईगो का जो एलिमेंट है वो है, एंड मैं कहती हूँ उसको थोड़ा पॉजिटिव लें, अल्लाह ने वो रखा है। अगर मर्द के अंदर ईगो ना हो तो सारा मामला ख़राब हो जाए, क्योंकि सारा निज़ाम मर्द से चल रहा है। तो ये अगर हमारी ख़वातीन समझ लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। मैं कहती हूँ टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि, और बहुत सारी ख़वातीन भी उसको काउंटर ना करें, या फिर उसको अब देखें ना, वो अब आगे ज़ाहिर बात आप करेंगे तो मैं बताऊंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी साइकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम भूल ही गए कि अल्लाह ने मर्द को एक ईगो दी है। और अगर आप बात करें कि कौन से ऐसे कोर्सेज करने चाहिए, तो मैं ये स्पेसिफिकली कहूँगी होने तो ये दोनों के लिए चाहिए, मर्द भी लें और औरतें भी लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं कि, अब मैं ये बहुत ओपनली बात कर रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट कि मैं लोगों को सिर्फ ये ना कहूँ कि आप थेरेपी ले लें, बिकॉज बहुत सारे लोग सुनने वाले कहेंगे कि ये तो फिर वही बात कर रही है जो हर साइकोलॉजिस्ट कहता है, भाई हमने नहीं लेनी थेरेपी। तो मैं उनको कहूँगी ना लें, कोई बात नहीं। आपको ये पता लग गया है कि यार मसला मेरे अंदर है, बट आई एज अ पर्सन, ही और शी, अभी मैं अंदर से रेडी नहीं हूँ। मुझे कहीं मेरी ईगो मुझे तकलीफ दे रही है कि यार मैं नहीं जाके ख़ुद को ठीक करूँगा, मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है, मेरे साथ जो हालात हुए हैं वो ख़राब हैं। मैं कहूँगी अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो, और आप नहीं जाना चाहते, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP एक बहुत सिंपल बिगिनर्स वाला आप भी कोर्स कर सकते हैं। आप उसको, अगर आपको लगता है कि ओके फाइन यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग इट, तो आप उसको बेसिक से एडवांस से फिर मास्टर लेवल पे लेके जा सकते हैं। कराची में, पाकिस्तान में अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप गूगल पे जाइए, NLP इन पाकिस्तान लिखिए। आपको मैं ये भी मज़ेदार चीज़ बताऊँ, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मुख्तलिफ टीचर्स, मुख्तलिफ ट्रेनर्स मिल जाएंगे जो आपको NLP करवाते हैं। और NLP मुझे लगता है एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में हर शख्स को पता होना चाहिए। एक बार जब आप वो कोर्स कर लेते हैं तो आई डोंट नो कि ये लोग इतना बताते ही नहीं बताते, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे पास लोग थेरेपी की जगह पढ़ने चले जाएं। हर शख्स ये चाहेगा कि लोग हमारे पास आते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर ना ये अभी हिम्मत नहीं होती है। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम कोई वेस्ट में नहीं रह रहे, तो हमारे लिए उस लेवल पर आना शायद 6 साल बाद सिचुएशन मुख्तलिफ हो, लेकिन अभी थोड़ी सी जरा। आपने जो वेस्ट की बात की ना, वेस्ट में तो लोग कपल काउंसलिंग भी लेते हैं, काउंसलिंग थेरेपीज लेते हैं, वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते। यहाँ पर तो आपस में लोग लड़ते भिड़ते जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन कभी थेरेपी लेने का नहीं सोचते। उसकी वजह से दोनों इंडिविजुअल्स को, चाहे वो मियाँ बीवी हो या घर में हो, ये मालूम नहीं हो पाता कि एक्चुअली में मसला या बीमारी किस में है। कई बार आप बच्चों से गुफ्तगू करें तो उनको ये लगेगा कि हमारे अम्मा अब्बा के अंदर ये मसाइल थे, ठीक है। कई बार आप वालिदैन से बात करें तो वो कहेंगे कि जी हमारा तो बेटे के अंदर ये मसला है, हमारे बच्चे में मसला है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? क्या वो ही लोग करेंगे? नहीं, इसके लिए फिर वो काम आता है। तो मैं कहूँगी वो लोगों के लिए एक छोटी सी टिप है कि जो लोग अभी समझ रहे हैं कि अभी हमें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दे कैन ऑप्ट NLP। और NLP जो है वो एक सिंपल सा कोर्स है जिसमें आपको बताया जाता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, यानी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं बात कैसे कर रहा हूँ, मुझे कैसे बात करनी चाहिए, मैं अगर ये चाहती हूँ
लेट्स सपोज कि मैं किसी फाइनेंस के डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ एंड आई रियली वांट कि मेरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ग्रो करे, या मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के साथ अपना इतना अच्छा रेपो बना लूँ कि लोग मेरी बात को माने, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक पे काम करना पड़ेगा, अपनी नफ्सियात पे काम करना पड़ेगा, अपने जुमलों पे काम करना पड़ेगा, अपने अंदाज पे काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप NLP ज़रूर कर सकते हैं अगर आपके पास इतनी अमाउंट है और अगर आपके पास इतनी ज़रूरत है। बिल्कुल, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, मैं दोनों के लिए बताऊंगी। अगर आपके पास इतनी, यस, इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ करेज, तो आप प्लीज़ थेरेपिस्ट के पास जाइए और उसको अपना मसला बताइए और उसको बताइए कि भाई मुझे बता दें कि मेरी पर्सनालिटी ऐसे बन गई है, मैं इस पर्सनालिटी में रहते हुए बल्कि move कैसे हम लोग करूं? इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करते, कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन हम लोग इतनी जल्दी से रिएक्ट करना चाहते हैं और इतनी जल्दी मतलब काम अपना खुद ख़राब कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोर्स इस चीज़ में हेल्प करता है। और मैं आपको बताऊं कि एक रिसर्च के मुताबिक बहुत सारे लोग जब उन्होंने NLP को पढ़ा तो उसके बाद उनको ये रियलाइजेशन हुई दैट देयर इज़ समथिंग मिसिंग, और उसके बाद फिर वो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास गए और उनको पता चला कि ओके फाइन, बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक चीज़ होती है। कई बार आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर बहुत सारे ADHD के सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी आप जहनी सेहत की बात कर रही हैं, इसको हम सिर्फ एक छोटे से खाने में नहीं बंद करेंगे। आपने भी देखा होगा, हो सकता है हसीब आप ऐसे हों, या हो सकता है अफशीन आप ऐसी हों, या आपकी टीम में कोई शख्स ऐसा हो, या ऑडियंस में कोई ऐसा हो जिसको हर वक्त एक खलबली और बेचैनी है, यानी वो टिक के नहीं बैठ सकता शख्स, उसको कुछ ना कुछ करना है और कुछ करना भी नहीं है, यानी करना भी है और नहीं भी करना। ठीक है, ये भी एक कैफियत है, यानी अब ज्यादा कर लिया तो भी मसले हैं। मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि यार ये मतलब चलते फिरते ADHD मुझे नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है बिकॉज आपने सब कुछ कर लिया, आप उस पर भी खुश नहीं हो रहे। जब आपके पास वो चीज नहीं थी, आपको उस पर भी रोना डाला हुआ था। What are you actually expecting from yourself? So अब आम बंदा तो उसको ये समझेगा कि भाई बहुत ही कोई बेचैनी है तबीयत में, सही है ना। ये बिल्कुल एक एग्जांपल देती हूँ, आप में से अक्सर लोग ऐसा करेंगे, मेरे अपने करीब में नाम नहीं लूंगी, क्या पता कोई प्रोग्राम ही देख रहा हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जब गाड़ी में बैठेंगे तो पहले बैठ के ये कहेंगे कि भाई गाड़ी में जो है ना वो बहुत गर्मी हो रही है, गाड़ी अब घबराहट हो रही है, फिर आपने AC ऑन कर दिया, अब सुकून में आ जाना चाहिए ना आपको, वो इरिटेटिव होता है। अब थोड़ी देर बाद बहुत सर्दी हो रही है, खिड़की खोलो, दरवाजे खोलो, नाउ यू नो दिस इज, ये एक अब्रप्ट सा बिहेवियर है। नहीं, हमारे तो यहाँ पे कराची का मौसम इस तरह का है कि होता है नहीं, आप उसको बेशक एक वो कर दें जरूर, बट मेरा मतलब ये कि तो मैंने एग्जांपल दिया हाइपोथेटिकली, बट देयर आर फ्यू सिचुएशंस कि जिसमें इंसान की तबीयत जो है वो किसी सूरत भी मुतमईन नहीं हो रही, यानी आपकी बॉडी भी नहीं रुक रही एंड आपका माइंड भी नहीं रुक रहा है, आपके इमोशंस भी नहीं रुक रहे। है ना, यहाँ पर एक चीज़ है कि लोग काफ़ी हमारे यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ काउंसलर, इसमें लोगों को फ़र्क नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि वो किस तरह के तनाव से गुजर रहे हैं और उन्हें किसके पास जाना है। ठीक है, लोग इसी डर में नहीं जा पाते। अच्छा, आजकल के दौर में सबसे जो एक मिसकंसेप्शन जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि लोग साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ काउंसलर को सबको जो है वो पागलों का डॉक्टर समझते हैं, लिटरली। बिल्कुल तो इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है, किससे किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका बहुत सिंपल जवाब है। साइकियाट्रिस्ट आपकी काउंसलिंग कभी नहीं करेंगे। साइकियाट्रिस्ट आपको सिर्फ आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे, आपकी कैफियत सुनेंगे, आपके टेस्ट करवाएंगे और आपको दवाई लिख देंगे। इसलिए आप जितने भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं ये शिकवा ना करें कि उन्होंने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। वो आपकी बात सुनने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं। साइकियाट्रिस्ट का काम आपको सिर्फ दवा तशखीश करना है। जब दवा से फ़ायदा हो जाएगा वो आपके फिर टेस्ट करवाएंगे। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स जो लोगों को पता नहीं है। हमें पेट में तकलीफ़ होती है, एलर्जीज़ होती हैं, तो हम समझते हैं ब्लड टेस्ट होते हैं। जब हम जहन की अमराज की बात करते हैं तो हमें लगता है कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसके भी ब्लड टेस्ट होते हैं बाय द वे। अच्छा, और इसका भी टेस्ट होता है और इसके जी और जब तक उसका टेस्ट नहीं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मार्केट में हर तरह के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं अनफॉर्चुनेटली। तो जब तक कोई माहिर डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने के बाद दवाई, खासकर नफ्सियात की दवाई रेकमेंड ना करे, खुदारा आप ऐसे डॉक्टर के पास ना जाएं। बल्कि अगर कोई आपका टेस्ट नहीं करवा रहा तो उनसे कहें कि डॉक्टर साहब आप पहले मेरे टेस्ट करवाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी जेनेटिकल और दिमाग से छेड़छाड़ हो गई तो अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले लोगों को हमारे यहाँ पर किसी को भी जैसे इंटेंसिव फील्ड में कोई काम कर रहा है, किसी का काम है ही स्ट्रेसफुल,
ठीक है, उसको फोकस ज़्यादा करना है, उसको जो है वो जहनी तनाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जर्नलिज्म की फील्ड ले लें, राइट, मैं किसी इंटेंसिव स्टोरी पे अगर काम कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, मुझे उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैं अगर किसी ऐसे इंसिडेंट पे काम कर रहा हूँ जो स्ट्रेसफुल है, तो मेरा जहनी तनाव बढ़ेगा मेरे दिमाग के अंदर। लेकिन उस पे मैं इस चीज़ को उस हिसाब से नहीं देख रहा, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि वर्क स्ट्रेस है, ठीक है। अब इसी तरह के कुछ और भी काम करने वाले लोग, कुछ और इस तरह की फील्ड्स में लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूस जब इस तरह का काम करते हैं तो उनकी नेचर में इस तरह का डिप्रेसिव नेचर आ जाता है, ठीक है। और वो सबसे पहले फिर कोशिश करते हैं कि नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपकी स्ट्रेस लेवल जैसे ही इंक्रीज होते हैं आपकी नींद सबसे पहले डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होने के बाद फिर उनकी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, उनकी अज़वाजी जिंदगी पे इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम डिप्रेसिव मेडिसिन की तरफ जाएं। तो डिप्रेसिव मेडिसिन इज नॉट द फर्स्ट सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ का लेवल देखना है ना कि आप कहाँ पर हैं। इसीलिए मैंने ये बात अभी शुरू में कही थी कि हमारे यहाँ ये भी एक आई थिंक इसकी आगाही की ज़रूरत है कि आपको फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना। मैं तो बहुत छोटे बच्चों को भी देखती हूँ कि वालिदैन को कुछ समझ नहीं आता, वो डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट का काम तब शुरू होता है। मैं थोड़ी सी एक और चीज़ भी बता दूँ कि अभी कैसे पता चलेगा आम फहम इंसान को कौन सी ऐसी बेसिक अलामात हैं जिस पे उसको ये पता चले कि मुझे जाना है डॉक्टर के पास, राइट। आप हमेशा हम कहते हैं कि 2 हफ्ते तक अगर किसी शख्स की ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती कैफियत 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, कैफियत में फ़र्क आ रहा है, कोई शख्स अपनी नॉर्मल जो उसकी एक्टिविटी थी, नहाना धोना, खाना पीना, मिलना मिलाना, उसमें उसकी एकदम कमी आई है, अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है, गंदगी उसको इर्द गिर्द है लेकिन उसको कुछ फील नहीं हो रहा, उसके एपेटाइट में कमी हो गई है या ज़्यादती हो गई है। दोनों बातें, यानी खाना या तो बिल्कुल कम कर देगा या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। नींद दोनों तरीके से, सिर्फ ये नहीं होता कि नींद कम होती है, वी कैन ऑल्सो, हमने कई बार ऐसे बहुत सारे लोगों को टारगेट किया है जिनकी नींद ड्यू टू डिप्रेशन एंड स्ट्रेस बहुत बढ़ गई, सो रहे हैं तो दे डोंट वांट टू वेक अप, क्योंकि दिस इज द ओनली स्केप दे कैन हैव, राइट। सो अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि यार कुछ चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं मेरी, लोगों से बात करते हुए आप जल्दी जल्दी इमोशनल हो रहे हैं, आपको शोर से बहुत घबराहट हो रही है, ये बिल्कुल बेसिक सिम्टम्स हैं। उसके लिए आप सबसे पहले जाकर अपने करीबी, मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी अस्पताल में जाके एक दफ़ा एक सेशन किसी साइकोलॉजिस्ट को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दें, वो ही आपको कुछ टेस्ट बता देगा या बता देगी। अनम, यहाँ पर मैं एक चीज़ इंटरप्ट करना चाहूँगा माजरत। लोग इस चीज़ को कभी कभी एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाते हैं। Exactly. आपने कुछ लोग देखे होंगे, बोले होंगे यार मैं जब टेंशन में होता हूँ ना मैं ज़्यादा खाता हूँ, मैं जब जो है वो टेंशन में होता हूँ मैं ज़्यादा सोता हूँ, तो यही तो बीमारी है। एग्जैक्टली। लेकिन इस चीज़ को वो फिगर आउट नहीं कर रहे, वो इस चीज़ को अपनी हैबिट और फिर उसका फिर अफसोस ही होता है हसीब के फिर हमारे पास बहुत माजरत के साथ, हमारी तो ये फील्ड है काम करने की, फिर उसके बाद ये होता है कि जब उसको लोग रियलाइज़ नहीं करते और बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा चीज़ पक जाती है कि आप तो बल्कि मुझसे ज़्यादा समझते हैं। जो न्यूज़ आप रोज़ाना ब्रेक कर रहे होते हैं, लड़ाइयाँ हो गई, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने खुदकुशी कर ली, दे आर द पीपल जिनकी वो चीज़ बहुत पाइल अप होती है। अच्छा, एक चीज़ आपने क्योंकि बात बहुत अहम की थी, मैं उसको ये बात मेंशन कर दूं कि एग्जैक्टली कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई पर्सनल ऐसा डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ड्यू टू योर वर्क एंड योर एवरीथिंग, कई बार आपकी पढ़ाई बहुत स्ट्रेसफुल होती है। लाइक बहुत सारे ऐसे मैं जानती हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे PhD डिग्री होल्डर्स हैं जिनकी इतनी सख्त और इतनी रूखी पढ़ाई होती है कि इवेंचुअली वो स्ट्रेस में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए है थेरेपी, ऐसे लोगों के लिए दवाई नहीं है। इसीलिए आप देखिए वेस्ट में इफ़ यू आर स्टडिंग समथिंग लाइक दैट, तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है एक काउंसलर जो कि आपको हर वीक में जाकर, जिसके साथ आपने जस्ट हैव टू वेंट आउट, आपको बात करनी है, आपको अपना कैथारसिस करना है, ताकि आपके पास हमेशा एक विंडो हो। यहाँ मैं एक आसान चीज़ बताऊँगी कि साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो एक बहुत ख़तरनाक, जैसे अभी अफशीन ने भी शुरू में कहा था, चाहे शिज़ोफ्रेनिया है, खुदा ना खास्ता ADHD के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं। ADHD बेसिकली तबीयत में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तराबियत, आप एक जगह काम नहीं कर सकते बैठ के, आपका बार बार डीफोकस होना, राइट, आपकी अटेंशन डिफिशेंसी जो है वो बहुत छोटी है। ठीक, यानी अभी आप मुझसे बात कर रही हैं और अभी मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई, आप हसीब की तरफ भी देख रही हैं, आप इधर भी देख रही हैं, एंड
अगले शख्स Focus को नहीं। लगेगा कि अफशीन का ये कितना गलत बिहेवियर है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि अफशीन एक्चुअली में डेलिबरेटली ये नहीं कर रही हैं, ये क्योंकि एक तबीयत में चीज़ें। अच्छा, यही चीज़ है कि देखिए जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ कि मैं जाकर लोगों को एटलीस्ट सही इन्फॉर्मेशन दूँ। वही 3-4 बातें कि मेंटल हेल्थ के लिए आप फलाने को दिखा लें, आई थिंक ये इससे बात थोड़ी आगे होनी चाहिए। लोगों के लिए एक राह निकालनी चाहिए कि ठीक है, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि इफ़ यू डोंट गो फॉर थेरेपी तो भाई फिर उसी से रिलेटेड कुछ पढ़िए, ताकि आपको अपनी शख्सियत की कमज़ोरियाँ पता चलना शुरू हों, है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे, एक ये भी माइंडसेट है हमारे यहाँ लोगों का कि लोग खाने पर, कपड़ों पर, एंड विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, मैं समझती हूँ एज नेशन शायद हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, अपनी पसंद की चीज़ों पर लोग हज़ारों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन जब उन्हें कहा जाएगा थेरेपी के लिए तो उनको बहुत तकलीफ होगी वो पैसे खर्च करते हुए, क्योंकि एक डिनाइल फेज में होंगे वो, जबकि वो राइट इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपने बस एक ही चीज़ कह दी कि जी आप फौरन थेरेपी के लिए चले जाएं। हो सकता है, जैसे अभी हसीब ने भी बात की, कि वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे आपका स्ट्रेस हो, वो आपका टेम डाउन हो सकता है, तो आप उसको अपनी सेल्फ काउंसलिंग के लिए क्या कर सकते हैं, फिर आप इस तरह के कोर्सेज करें, फिर आप अपने आप को जानने की कोशिश करें। कई दफ़ा लोग सेल्फ मेडिटेशन खुद ही करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ रियली रॉन्ग। तो इसमें थोड़ी सी गाइडेंस ले लें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको लगता है कि थेरेपी, अव्वल तो देखिए थेरेपिस्ट और जो काउंसलर्स और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इफ़ दे आर एक्सपर्ट, 1 या 2 सेशन के असेसमेंट के बाद ही वो आपको बता देंगे कि जी आपको थेरेपी की तो ज़रूरत है, लेकिन आपको दवाई की भी ज़रूरत है। अब आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने कुछ टेस्ट करवाइए, उन टेस्ट की बेसिस पे डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको इस दवा की ज़रूरत है। बट हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी शख्स दवा